भारतीय इशारों पर अफगान तालिबान की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तंबुल मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारक का कहना है अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर काबू पाना अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है। अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहदे 2021 की तकमील में अब तक नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान अफगान अवाम से खैर सगाली का जज्बा रखता है। पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए पुरअमन मुस्तकबिल का ख्वाहिशमंद है। ताहम तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे जो अफगान अवाम और पड़ोसी ममालिक के मफाद में नहीं हो। पाकिस्तान अपने अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव से बाकू में मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम को यौम फ़तह पर मुबारकबाद दी। यौम फ़तह की तकरीब में शिरकत की दावत पर अज़रबैजान के सदर का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अज़रबैजान की फ़तह कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। दौरान मुलाकात दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। मुख्तलिफ शोबों में कसीरुलजहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। अज़रबैजान के सदर ने वज़ीर आज़म की जानिब से दी जाने वाली दौरा पाकिस्तान की दावत भी खुश दिली से कबूल कर ली। विफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ की रोशनी में 27वीं तरमीम पर गौर होगा। विफाकी काबीना से मंजूरी की सूरत में मुसविदा आज सेनेट में पेश होने का इम्कान है। डेडलॉक के बायस विफाकी काबीना का जुमे को होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया था। जबकि मसूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए, साथ साथ चार्टर डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी का आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालतों के क़याम पर हुकूमत का साथ देने का ऐलान। दोहरी शहरियत के खात्मे, इलेक्शन कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के हवाले से तजावीज़ की मुखालफत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। कहा कि मुस्लिम लीग नून ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम पर कोई बात नहीं की। सिंध में इस वक्त सबसे ज़्यादा खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी अफाम व तफहीम से करने की कोशिश है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा आईनी उमूर पर बाहमी इत्तफाक़ राय से पेशरफ्त की जाएगी। 18वीं तरमीम के बाद विफाक और सूबों के दरमियान बाज़ पहलुओं में अदम तवाज़ुन एक हकीकत है जिसे मिल बैठ कर हल करना होगा। मामलात बातचीत और ताउन से ही आगे बढ़ सकते हैं। आइन में तरमीम इत्तफाक़ राय से होनी चाहिए। जिस वक्त आर्टिकल 243 से मुतालिक मुसविदा सामने आएगा तो ही बात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर का पीपल्स पार्टी पर मुकमुका का इल्ज़ाम। कहते हैं पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम पर लेन देन करके मुकमुका के चक्कर में है। ये तरमीम पीपल्स पार्टी की सियासत का इम्तिहान है। पीपी को इस पैकेज को मुस्तरद करना चाहिए। सूबों के अगर हक पे डाका डाला जाता है तो हमने उसूली फैसला यही किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी। आर्टिकल 243 से जमहूरियत पर असर पड़ा तो काबिल कबूल नहीं। सूबों के इख्तियारात में कमी की मुखालफत करेंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तरमीम का कोई मुसविदा ताहाल मंजर आम पर नहीं आया। 26वीं तरमीम की दस्तबरदार शिकों में से कोई शिक 27वीं तरमीम में पास हुई तो आइन की तौहीन समझी जाएगी।
बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हुई। महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। अयाज सादिक का कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, जैसे ही वहाँ से फैसला आएगा तो गौर करेंगे। तहरीक इंसाफ से पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने की भी दरख्वास्त। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतालिक मुतनाज़ बयान की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयानात की मजम्मत। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, बयान गुमराह कुन है। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने बयान को शरंगेज करार दे दिया। जाली, झूठी और बेबुनियाद वीडियोस के ज़रिए सोशल मीडिया के ऊपर ये मवाद फैलाया जा रहा है। ऐसे अवामिल को और ऐसे अनासर को फंडिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे झूठे और मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठी वीडियोस लगाते हैं जिनका ना कोई सियाक है, ना सबाक है, ना कोई मकाम का जिक्र है। जाली वीडियोस के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के अस्पताल के वाक़े को रावलपिंडी से जोड़ दिया गया। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुश्मन झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को फंडिंग कर रहा है। नौजवान नस्ल बगैर तस्दीक कोई भी मवाद मीडिया पर शेयर ना करें। वज़ीर आला मरीम नवाज लंदन में मुख्तसर क़याम के बाद ब्राज़ील पहुँच गईं। कोप के 30वें इजलास में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज इजलास को पंजाब के फ्लैगशिप मनसूबों पर ब्रीफिंग देंगी। दौरान कॉन्फ्रेंस मरीम नवाज के आलमी इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात भी शेड्यूल्ड है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से ईरान के रेडियो टेलीविजन के आला सतह के वफ़द की मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मीडिया के शोबे में ताउन, सकाफती तबादले और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शर्जील मेमन ने कहा कि ख़िता दहशतगर्दी समेत दीगर चैलेंजेस से निब्रत आज़मा है। दोनों ममालिक के लिए ज़रूरी है कि अवामी आगाही को फ़रोग़ और मस्बत सोच को तक़वियत दी जाए। आईने पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ कबूल नहीं। आईनी तरमीम इंसाफ के निज़ाम को कमज़ोर करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मरदान में खिताब। कहा, जजेस ट्रांसफ़र के लिए रजामंदी ख़त्म करना अदलिया की आज़ादी पर हमला है। हुकूमत मनपसंद जजेस के ट्रांसफ़र के ज़रिए अपने मफादात के फ़ैसले चाहती है। कराची में बल्दिया टाउन लकी चढ़ाई के करीब बेकाबू वाटर टैंकर ने एक और मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। लाश अस्पताल मुंतकिल। कस्बा मोड़ के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक हो गया, दूसरा जख्मी हो गया। नेशनल प्रेस क्लब में पुलिस का सहाफ़ियों पर तशद्दुद का मामला। वज़ारत दाखिला ने तहकीकात के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी बराए सिक्योरिटी कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। नादरा का नवंबर को यौम इकबाल पर तमाम दफातर बंद रखने का फैसला। हुकाम के मुताबिक तमाम दफातर 10 नवंबर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। शहरी तमाम सहूलियात नादरा की ID मोबाइल ऐप से हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान नेवी का जहाज सैफ माले की बंदरगाह पर पहुंच गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के मिशन कमांडर की मालदीव की फौजी क़यादत से मुलाकात हुई। दोनों ममालिक में समुद्री सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल हुआ। हुकूमत के आला हुकाम, मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों और सिफारती कम्यूनिटी के अरकान ने सैफ का दौरा किया। पाकिस्तान नेवी के जहाज सैफ ने मालदीव के कोस्ट गार्ड के साथ पास एक्सरसाइज भी की।
गजा मुआहिदे की इजरायली खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इजरायली वज़ीर दिफा का फौज को गजा की तमाम सुरंगें तबाह करने का हुक्म। कहा सुरंगें नहीं होंगी तो हमास भी नहीं होगी। हमास को एक और इजरायली यरगमाली की लाश मिल गई, रेड क्रॉस हुकाम के हवाले कर दी। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने फ़लस्तीन में इजरायली मजालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने वाली 700 वीडियोज़ को डिलीट कर दिया। लेबनान पर इजरायली हमलों में एक शहरी शहीद, 9 जख्मी हो गए। लेबनानी सदर ने हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की लेबनान पर इजरायली हमलों पर तनकीद, हमले शहरियों के लिए खतरा करार दे दिए। अमरीकी तारीख के तवील तरीन शटडाउन से मुश्किलात, फ़ज़ाई निज़ाम भी मुतासिर होने लगा। 40 हवाई अड्डों पर हज़ारों परवाजें मनसूख होने का खदशा। 14 लाख विफाकी मुलाजिमीन बगैर तनख्वाह के काम करने पर मजबूर हो गए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि फ़ज़ाई सफ़र में 10% कमी का इम्कान है। तूफान कलमेगी की तबाहकारियां जारी। वियतनाम में 5 अफराद हलाक, 52 मकानात मुनहदिम, 2500 घरों को नुकसान पहुंचा। तूफान ट्रॉपिकल डिप्रेशन में तब्दील होकर जनूबी लाओस में तहलील हो गया। फिलिपाइन में तूफान से 188 अफराद हलाक हो चुके, 135 लापता हैं। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाका हुआ। 54 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। धमाके की तहकीकात जारी। टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क के $1 ट्रिलियन पे पैकेज की मंजूरी। इलॉन मस्क को अगले 10 साल में 426 मिलियन इजाफी शेयर्स मिलेंगे। पे पैकेज की मालियत तकरीबन $1000 अरब तक पहुंच सकती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इलॉन मस्क की मजमूई दौलत $473 अरब है। Oh, he's beaten him all ends up, but Inaltadet takes South Africa to victory. पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का फैसला कुन टाकरा आज होगा। 3 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने फतह समेटी थी। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से बासानी शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी। Real sharp tone in the air, out. Got him. Chipped to mid-on, taken. श्रीलंका क्रिकेट ने दौरा पाकिस्तान के लिए वनडे और T20 टीमों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 11 नवंबर से शुरू होगी। दौरा बांग्लादेश के लिए 18 रुकनी कौमी हॉकी टीम का ऐलान। टीम लाहौर से ढाका रवाना होगी। इमाद शकील बट दौरा बांग्लादेश में टीम के कप्तान होंगे। और कोट अद्दू में जारी थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खैल ने पहली पोजीशन हासिल की। खवातीन प्रीपेयर्ड कैटेगरी में सलमा खान ने सबसे कम 1 मिनट 57 सेकंड में फासला तय किया।